आधी हकीकत आधा फसाना। क्या एक इंसान शेर में तब्दील होकर फिर से इंसान बन सकता है? क्या एक छड़ी किसी लापता चीज का पता बता सकती है? यह सब छोड़िए, क्या कोई दीवार पूरी सेना को गायब कर सकती है? आप कहेंगे यह तो नामुमकिन है, लेकिन असम में रहने वाले कुछ लोगों ने हमें बताया कि देश में एक जगह ऐसी भी है जहां इनसे भी बड़े चमत्कार रोज होते हैं। वो जगह है असम की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव मयोंग। कहते हैं वो गांव मायावी है, काले जादू का गढ़ है। पूरा का पूरा गांव ही काले जादू में माहिर तांत्रिकों से अटा पड़ा है। इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि वहां की गलियों में कदम रखने से लोग आज भी कतराते हैं। कहते हैं उस रहस्यमयी दुनिया में जाने वाला शख्स अनजान शक्तियों का शिकार बन जाता है, काले जादू की चपेट में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं मयोंग का मायालोक। आप डंडा पे कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये एक मोबाइल चोरी हुआ है गांव में, और उस घर तक जहां पर वो मोबाइल छुपा हुआ है या जिसने भी चोरी किया है वहां तक ये डंडा इनको ले जाएगा। कैसे करेंगे जी? करिए। मुझे नहीं पता ये क्या है। डंडा उनके हाथ में देते ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया। घास से इसके ऊपर मंत्र करेंगे और फिर ये चलना शुरू कर देगा। चलना शुरू करेगा। वो कोतरी से वो जो तुलसी आदमी है ना, खींच करके ले जाएगा। मैं भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह आदमी वाकई इतनी जान दिखा रहा है। कहते हैं ये सब तो महज एक बानगी भर है। असम के उस छोटे से गांव मयोंग में काले जादू की दुनिया आज भी इंसानी कल्पना से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा रहस्यमयी, खतरनाक और कंपा देने वाली है। तुम बोलेगा तो ये अंगुल में हमारा ज्यादा 20 बा, ये अंगुल हम मंत्र करके फूक मारेगा, इसे किस बा। यहाँ पर ऐसा जादू था कि जंगल से आपको बाघ देखना है तो मंगा दिया जाएगा, आएगा आपको सामने में, लेकिन आपको कुछ नहीं करेगा। जैसे मिस्टर इंडिया में अदृश्य हो जाता है, यहाँ का मतलब ऐसा आदमी है जो अदृश्य होने का क्षमता रखता है। जहां की हर गली के हर घर में तंत्र मंत्र और काले जादू की एक अनजान दुनिया बसती है, जिससे आज भी लोग अनजान हैं। उस गांव में जाने से लोग आज भी खौफ खाते हैं, डरते हैं। न जाने कब कौन सा काला साया उन्हें अपनी जद में ले ले। यहाँ पर आप देखिए, ये एक सूखा हुआ चमगादड़ लटका हुआ है जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ये काले जादू के सारे मंत्र हैं जो इस पे लिखे हुए हैं। जिस मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं वो खास है, और इसलिए खास है क्योंकि 150 साल पहले तक यहाँ पर नर बलि दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में काला जादू जैसा कुछ नहीं होता। ये सारी बातें हवा हवाई हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं। जब इस सोच के साथ हम मयोंग गांव में पहुंचे तो वहां की घटनाओं ने हमें बुरी तरह चौंका कर रख दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि काला जादू केवल कहानी, टीवी सीरियल और फिल्मों में होता है। हम भी काले जादू पर विश्वास नहीं करते। हम तो केवल उस जगह को देखना और परखना चाहते थे जिसके बारे में बहुत अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते हैं। आप गूगल पर मयोंग सर्च करके देखिए, उस जगह पर अलौकिक शक्तियों से जुड़ी इतनी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी कि आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। एक बार यह ख्याल जरूर आएगा कि क्या वाकई मयोंग वैसा ही है जैसा इन कहानियों में बताया गया है? क्या वाकई वहां पर आज भी काला जादू होता है? क्या वाकई वहां इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना दिया जाता है? यही पता करने के लिए हम मयोंग के सफर पर निकल पड़े।
ये कहानी है 1332 ईस्वी की, जब असम पर कब्जा जमाने के लिए एक मुगल बादशाह ने अपने घुड़सवारों के साथ चढ़ाई कर दी थी। कुछ शहरों को जीतने के बाद मुगल शासक की सेना ने अपना रुख मयोंग की तरफ मोड़ दिया। बताया जाता है उस समय मयोंग में हजारों तांत्रिक मौजूद थे और उन्होंने मयोंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करते ही सैनिक घोड़ों के साथ गायब हो जाते थे। इस जादू ने बादशाह और उसकी सेना को पस्त कर दिया था। कुछ रहस्य में डूबी कहानियां तो कुछ मनगढ़ंत से लगने वाले किस्से, कोई कुछ भी माने, लेकिन मयोंग की मायावी दुनिया को अनसुना नहीं किया जा सकता, जहां लोग आज भी जाने से कतराते हैं। कहते हैं वहां के घर घर में तांत्रिक हैं, गली गली में काला जादू किया जाता है, इंसानों को वश में कर लिया जाता है, इंसान जानवर बन जाता है और जानवर इंसान, यहां तक कि नरबलि भी दी जाती है। कोई कहता है मयोंग की ये मायावी दुनिया फसाना है, तो कोई इसे आज भी हकीकत मानता है। सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए असम। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा सिंगल हॉर्न्ड राइनो, मतलब एक सींग वाला गेंडा। ये गेंडा हमारे देश की शान भी है और असम की पहचान भी है। और आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं इस वक्त असम में मौजूद हूँ। आज हम असम आए हैं क्योंकि हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जिस जगह दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह हो। माया लोक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कदम कदम पर जादू है, कदम कदम पर एक ऐसा संसार बसा हुआ है जैसा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। मयोंग की माया की तलाश में हमारा सफर वहां से शुरू होता है जिसे पूरी दुनिया में तंत्र साधना का सबसे बड़ा धाम माना गया है, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर। तंत्र मंत्र से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मयोंग से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यह महज इत्तेफाक है या इसका कोई खास कारण है, इसका जवाब तो इतिहास की गलियों में तलाशना होगा। लेकिन देवी के इस धाम से ही मयोंग के काले जादू से जुड़ी कहानियां सुनने को मिलने लगती हैं और हर कहानी आपको बार बार चौंकने पर मजबूर कर देगी। यहाँ 4 मयांग है, एक मयांग 4 मयांग है, एक राजा मयांग है, एक बूढ़ी बूढ़ा मयांग है, एक मयांग है और एक गुप्त मयांग है। काला जादू जो है राजा मयांग से स्टार्ट होता है और बूढ़ी मयांग तक जाता है, लेकिन गुप्त मयांग जो है वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। अच्छा। क्यों? वहाँ नरबली का भी विधान है। अदृश्य होने वाला आदमी लोग जैसे मिस्टर इंडिया में अदृश्य हो जाता है, यहाँ का मतलब ऐसा आदमी है जो अदृश्य होने का क्षमता रखता है। अभी भी पास से तो अभी भी तांत्रिक है, जो तांत्रिक का पास अभी भी गुप्त विद्या है। हो सकता है ये सारी कहानियां मनगढ़ंत और कहीं सुनी हो, लेकिन इस तरह के किस्से केवल मयोंग के बारे में ही क्यों कहे जाते हैं? आखिर मयोंग की मिट्टी में ऐसा क्या है जो उसे दुनिया का सबसे मायावी गांव बनाता है? शायद इसका जवाब महाभारत की उस कहानी से मिलता है जिसके तार जुड़ते हैं भीम पुत्र घटोत्कच से। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था, जो बेहद ताकतवर और मायावी था। राक्षस कुल का होने की वजह से घटोत्कच के पास कई अद्भुत शक्तियां थी। वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था। बताया जाता है कि घटोत्कच मयोंग का ही राजा था, जिसकी वजह से मयोंग का तिलिस्म आज भी कायम है। अब जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा सबूत है मयोंग और महाभारत के आपसी रिश्ते का। और वो सबूत क्या है? वो सबूत है ये एक ऐसी लिखावट है जो इस पत्थर पर न जाने कब से मौजूद है। रेडियो कार्बन डेटिंग की कोशिश की है एसआई ने और उनका ये कहना है
कि ये हज़ारों साल पुरानी लिपि है और ये लिपि आज तक पता नहीं है कि ये लिखा क्या गया है। लेकिन एक पूरा पैटर्न है, यहाँ से शुरू होता है। 3 लाइन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि 1, 2 और 3 लाइन्स हैं जो यहाँ से यहाँ तक जाती हैं और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ पूरी लाइन्स गई हुई हैं। और ये जो कुछ लिखा हुआ है ये आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन मान्यता यही है कि जिस तरह से हर राजा, जैसे आपने बहुत सारे राजाओं का देखा होगा कि वो अपने शिलालेख लगाते थे, तो ये घटोत्कच का शिलालेख है जब वो महाभारत युद्ध के लिए जा रहे थे। हम मयोंग के बिल्कुल करीब थे, तभी मालूम चला कि पास में ही एक शिवधाम है जिसका मयोंग की माया से गहरा नाता है। वैसे भी मान्यता के मुताबिक गांव में जाने से पहले इस मंदिर का दर्शन करना जरूरी माना जाता है। यहाँ पर ऐसा जादू था कि जंगल से आपको बाघ देखना है तो मंगा दिया जाएगा, आएगा आपको सामने में, लेकिन आपको कुछ नहीं करेगा। सब आदमी जैसे खेला होता है ना, बीच में वो घूर रहा, आप लोग देख लो आराम से। मंदिर से निकलने के बाद हमने खुद को मयोंग गांव में पाया। तो मयोंग में पहुंच चुका हूं और मयोंग पहुंचकर जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दी है वो ये है कि किसी भी नॉर्मल शहर की तरह, किसी भी नॉर्मल गांव की तरह ये भी एक ऐसी ही जगह है जहां आम इंसान हमारी आपकी तरह रहते हैं। जो हमने किस्से कहानियां सुनी थी कि अंदर घुसते ही इस तरह के जादू और जादूगर दिखाई देने लगेंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जगह है, नॉर्मल मार्केट है, नॉर्मल लोग हैं, हमारी आपकी तरह ही सब कुछ वैसा ही है। लेकिन वो तंत्र विद्या कहाँ है जिसके बारे में इतने सालों से बात होती है? कौन लोग हैं जो उस तंत्र विद्या को करते हैं? कौन लोग हैं जो काले जादू को यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस कर चुके हैं कि मयोंग को जाना ही सिर्फ इस नाम से जाता है? वो तलाशना भी बाकी है। लेकिन जो पहला इम्प्रेशन है वो ये है कि बिल्कुल एक आम गांव की तरह, एक आम कस्बे की तरह मयोंग भी एक बिल्कुल आम जगह है। मयोंग में हमें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो इस जगह को मायावी साबित कर सके। जहां हमारी मुलाकात आनंद से हुई, जिनके पिता एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। मैंने सुना आपके पिता इस तरह का जादू करते थे कि वो किसी को भी शेर बना देते थे। मेरा पिताजी नहीं किया, मेरा पिताजी देखा था अपनी आंखों से देखा था। मेरा माँ जी देखा था। माँ मेरा ये विलेज में है। फिर हमने कहा कि हमें भी कुछ वैसा ही करके दिखाइए, तो आनंद जादू दिखाने के लिए तैयार हो गए। मयोंग के इस मायालोक में बहुत कम लोग बचे हैं जो अब एक्चुअल जो तंत्र मंत्र था उसको प्रैक्टिस करते हैं। रोनाल्डो हमारे साथ हैं और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो अब ये हमको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ चावल के दाने हैं, ये कच्चा चावल है, ये मेरे हाथ में है और रोनाल्डो का दावा है कि इस चावल को वो पका देंगे बिना किसी आग के, बिना किसी आँच के। ये कच्चा चावल जो है तब्दील हो जाएगा पके हुए चावल में। कैसे होगा मुझे नहीं पता। ये प्लेट में मैंने डाल दिया है। हाँ जी, कैसे करेंगे आप? करिए। देखते ही देखते वो कच्चे चावल आग में डाले बगैर पोहा बन गए। ये कच्चे चावल के दाने थे, जब कपड़े में डाला था पोहा बन गया और अब पोहा बन गया इसका। ये आंखों के सामने हुआ है। अब आप इसको तंत्र विद्या कहें, मैजिक ट्रिक कहें, और ये खाने लायक है अब इस समय। खाओ भाई, वो खा सकते हैं। अभी हम इस झटके से उभरे भी नहीं थे कि दूसरा जादू शुरू हो गया। मैं भी दिखा दूं एक बार। ये प्लेन सिंपल न्यूज़पेपर है, मतलब जिस पे आप खबर छपी हुई होती है। ये देख लीजिए, अखबार का कुछ नहीं है, सिर्फ अखबार है प्लेन। अखबार को फोल्ड कर लिया है और ये पानी है, फोल्ड किया और ये पानी न्यूज़पेपर में डाल दिया। गिरा क्यों नहीं?
ओह, अखबार बिल्कुल वैसा का वैसे, ये सूखा का सूखा। पानी गया कहाँ? नीचे पानी गिरना चाहिए था, जब अखबार में डाला पानी कहीं पर भी नहीं गिरा। अभी तीसरा और सबसे बड़ा जादू तो बाकी ही था। Om coba po coba kami hama mana bayog na rapon. ये अखबार में से पानी निकल रहा है, और जब अखबार पूरा खोला था तो उसके अंदर कहीं पर भी कुछ पानी की बूंद नहीं थी, गीला नहीं था। और अब न्यूज़पेपर में से पानी निकल आया इस ग्लास के अंदर, जिस ग्लास से डाला था उसी ग्लास का पानी पूरा निकल आया। कच्चे चावल को एक कपड़े में पका दिया, अखबार में पानी डालकर उसे बाहर उड़ेल दिया। अब तीसरे जादू की बारी थी। Hanky, हैंकी, hanky. ये मेरा हैंकी है, थोड़ा सा गंदा है क्योंकि वो इस्तेमाल कलर, किया हुआ कुछ कलर है, हाँ, ये या व्हाइट कलर है, हाँ, इसका हेड का व्हाइट कलर है। मैं दूसरी ये बात मेरा हैंकी है, इनका नहीं है, ये मेरा हैंकी है। क्या करूं? आपको कुछ दो। हैंकी मैंने बैग में डाल दिया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों के बिल्कुल सामने है। आम छपा हो जब कम हमारा है अपने आँख का पानी खुरपन है। अब पहन की अब आता है जी आपका। ये कैसे हो गया? मेरा तो हैंकी बिल्कुल प्लेन था, और ये एक महिला का हैंकी इन्होंने मुझे थमा दिया है। इससे तो मेरा काम चलेगा नहीं सर, मुझे तो मेरा ही दे दो। ये लीजिए, वापस डाल दिया इसके अंदर। आम लीजिए आपका हैंकी। तो हाथ डालते हुए भी डर लग रहा है। हाँ, नहीं रहा। ये कैसे हुआ? लेकिन ये वो काला जादू नहीं था जिसकी तलाश में हम मयोंग आए थे। ऐसे हाथ की सफाई वाले मैजिक तो शहरों में भी दिख जाते हैं, हमें तो माया जाल वाला जादू देखना था। फिर हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शख्स कभी इंसान को अदृश्य करने जैसा ब्लैक मैजिक दिखाता था। मयोंग में काले जादू की बात होती है, और पिछले कई दिन से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो लोगों ने जो एक बात बताई वो ये बताई कि अगर यहाँ पर वैनिश होने की, मतलब गायब होने की कला किसी को आती है तो वो आपको आती है। क्या ये सच है? जानता है, लेकिन सामान नहीं मिलता है अभी। कैसे का होता है वो? इसका गायब होने का दो तरीका हमका याद है। ये जो पानी में रहता है, इसको मेंढक, मेंढक छोटा छोटा जब करके जाता है, जंप करके। ये जो इसे मेंढक, हाँ, बड़ा वाला जो पानी में रहता है, बड़ा वाला, इसका होना चाहिए। और ये नेउल बोलता है क्या? नेउला जो सांप काटता है, सांप को पकड़ लेता है, इसका। और उल्लू का। अब हम समझ चुके थे कि क्यों मयोंग का काला जादू अब पहले जैसा नहीं रहा, क्यों ये वक्त के साथ विलुप्त होता जा रहा है। क्योंकि वैसे तंत्र मंत्र के लिए जैसा सामान चाहिए वो अब नहीं मिल सकता, क्योंकि वन्य जीवों को बचाने के लिए कई कड़े कानून बन चुके हैं। बाबा जी, मुझे ये बताइए कि क्या कहते हैं आप, अभी क्योंकि सामान नहीं है तो गायब होकर भी नहीं दिखा सकते, सामान नहीं है तो पानी पे भी चल के नहीं दिखा सकते, तो ऐसी कौन सी तंत्र विद्या है जो भी हम देख सकते हैं? कुछ देर सोचने के बाद बाबा ने हमें कल आने के लिए कहा। वो जो काला जादू दिखाना चाहते थे उसके लिए कुछ तैयारी करनी थी। फिलहाल हमने वहां से विदा ले ली। अब हमें कानून का भी ख्याल रखना था और मयोंग का काला जादू भी देखना था, जिसकी उम्मीद अब न के बराबर ही रह गई थी। लेकिन हमें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि मयोंग में हमारा दूसरा दिन भारी उलटफेर वाला साबित होने वाला था। आधी हकीकत आधा फसाना। मयोंग के काले जादू को लेकर हमने जितने भी दावे सुने थे, गांव में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हां, कुछ छोटे मोटे जादू जरूर देखने को मिले, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं था। मयोंग में पहले दिन निराशा ही हाथ लगी थी। हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो मयोंग को मायावी साबित कर सके। लेकिन एक तांत्रिक ने हमें दूसरे दिन बुलाया था। थोड़ी बहुत उम्मीद उसी से थी। हो सकता है वो शख्स
अदृश्य होकर दिखाए या फिर पानी पर चलकर दिखाए, शायद अब कुछ ऐसा दिखने वाला था जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। मयोंग में हमारे दूसरे दिन की शुरुआत उस नदी के किनारे से हुई जिसे कभी इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता था। कहते हैं कुछ साल पहले तक लोग इसे पार करने में डरते थे। मयोंग के इस चक्रव्यूह को समझना बड़ा मुश्किल काम था। हर आदमी यहाँ पर आने से डरता था। ये बात आपने बार बार कई लोगों के मुंह से सुनी, लेकिन वजह क्या थी? क्या वजह थी कि कोई भी इस मायाजाल में कदम नहीं रखना चाहता था? इसकी बड़ी एक साफ वजह तो यही थी कि तंत्र विद्या का खौफ था। सबको लगता था कि आप मयोंग जाएंगे तो फिर आप वापस नहीं आएंगे, कभी टाइगर बन जाएंगे, गधे बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे। लेकिन दूसरी वजह ये नदी थी। इस नदी के पानी को जहरीला पानी माना जाता था। एक घूंट भी पानी पीना किसी के बस की बात नहीं थी। मयोंग में ऐसी कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन किस्से बहुत हुए। अब कुछ देखने का वक्त हो गया था। हम सीधे उन बाबा के घर पहुंचे जिन्होंने कुछ बड़ा काला जादू दिखाने का वादा किया था। वो अपनी तैयारी में जुटे थे। पहले हमने बाबा से पूछा कि वो कौन सा जादू दिखाने वाले हैं। यदि वस्तु तो हेराई जाए, किसी आदमी को कुछ सामान भाग गया, खो गया, उठा कर ले गया, जब इसे पकड़ कर रुक जाएगा, ये आ जाएगा। किसी का नहीं मिलेगा तो ये नहीं रुकेगा, सोचल नहीं मिलेगा, सामान नहीं मिलेगा। मतलब ये कि किसी का गुम हो चुका सामान मिलेगा या नहीं, ये पता लगाने के लिए इस जादू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये दोनों सरकंडे अपने आप सरकते हुए यहां बीच में मिल गए तो इसे सामान मिलने का संकेत माना जाता है। जादू खोया सामान मिलने में नहीं, इन बेजान सरकंडों के चलने में था। सारा कुछ जो हो रहा है ये सरकंडों से हो रहा है। यहाँ पर नाप के अब इनके हाथ के अंदर बीच में एक फंसा दिया है और दोनों तरफ ये टेढ़े करके डाल दिए हैं। अब कोई मंत्र पढ़ रहे हैं बाबा। थोड़ी देर शांति बनी रही। अचानक सरकंडों में हरकत शुरू हुई। फिर दोनों सरकंडे एक दूसरे की तरफ जाने लगे। हरकतें बढ़ती जा रही थी। लगा आंखों का कोई भ्रम है, लेकिन हलचल तो परछाई में भी नजर आ रही थी। और धीरे धीरे दोनों आपस में सट गए। ये कैसे हुआ? ये भगवान का मर्जी। अच्छा, ये मंत्र से हुआ कि ये जो है ये आपस में जाके मिल जाता है। मेरे साथ कर सकते हैं आप ये? एक बार करके देखिए ना मेरे साथ भी। इस जादू को हम खुद परखना चाहते थे। क्या ये चलेगा? थोड़ा सा मेरे हाथ लरज रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रेशर वाला मुद्रा है। और ये देखिए, ये दोनों चलने शुरू हो गए। दोनों चलते जा रहे हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से आप देखिए सरकंडे चल रहे हैं। मैं कोई पावर इसमें नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी कोशिश में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हल्का सा मेरे हाथ में लर्जिश है, कंपन है। और ये दोनों तरफ से खिसकते जा रहे हैं। और ये देखिए, ये फैसला करना मुश्किल था कि ये जादू है या कोई ट्रिक, लेकिन जो भी था चौंका देने वाला था। लेकिन हमें इससे भी बड़ा जादू देखना था, और बड़ा, जिसकी तलाश में हम मयोंग के म्यूजियम पहुंचे। यहां मयोंग के काले जादू से जुड़ी परंपराओं और विरासत को सहेज कर रखा गया है। यहां मयोंग की माया से जुड़ी हर कहानी के प्रतीक देखे जा सकते हैं। म्यूजियम में 12वीं शताब्दी की कई पांडुलिपियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये काले जादू से जुड़े कीमती दस्तावेज हैं जो किसी प्राचीन लिपि में लिखे गए हैं। ये हाथ से लिखी हुई लिपियां हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हाथ के लिखे हुए जादू मंत्र की वो किताबें हैं जो शायद पूरे हिंदुस्तान में और कहीं पे भी नहीं है। और इन्हीं के थ्रू जादू किया जाता था लोगों पर।
तो ये वो सारी किताबें हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली बार शायद खुल रहा है 20-50 साल में, इससे पहले ये नहीं खुला गया। ये कागज़ देखिए किस कदर जीर्ण हालत में है कि छूने से भी ये कागज़ ख़त्म हो जाएगा। और इस पे ये सारे जो हैं ये जादू के मंत्र हैं, ये काले जादू के सारे मंत्र हैं जो इस पे लिखे हुए हैं। आप ये देखिए एक एक चीज़ हाथ से लिखी हुई है। ये पुरानी असामी भाषा है जिसमें ये लैंग्वेज लिखी गई थी। तो काले जादू के ये सारे मंत्र हैं जो हाथ से कागज़ पर उतारे गए थे और अब इस म्यूज़ियम में इनको जमा किया जा रहा है। शायद मयोंग का काला जादू अब म्यूजियम तक ही सीमित रहने की हालत में पहुंच चुका है। तो क्या हमें इस गांव से निराश लौटना पड़ेगा? तभी कुछ तस्वीरों पर नजर पड़ी। फिर लोगों ने एक तांत्रिक का पता बताया। लोगों के मुताबिक हमारे हर सवाल का जवाब उसके पास है। हम म्यूजियम से तांत्रिक के घर के लिए रवाना हो गए। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, पूरे गांव में गुवाहाटी से बताया कि आप बहुत लोगों का इलाज करते हैं तंत्र विद्या से। हमने बाबा से कैमरे के सामने कोई बड़ा काला जादू दिखाने को कहा। बाबा तैयार तो हुए, लेकिन एक शर्त के साथ। तो देखिए, बाबा का ये कहना है कि कुछ तंत्र ऐसे हैं जो वो करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कोई तुला राशि वाला आदमी चाहिए जो तुला राशि में पैदा हुआ हो। तो अब ये भी एक शर्त ऐसी हो गई जिसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। गांव में देखते हैं अगर कोई तुला राशि वाला व्यक्ति मिलता है, उसके साथ आते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसे क्या है जो बाबा हमें परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। मुखिया की मदद से तुला राशि वाला आदमी हमें जल्द ही मिल गया। हमारे कहने पर वो जादू में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। उसे लेकर हम बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने भी उस ग्रामीण से बात करके उसकी रजामंदी ली, फिर अपने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। और डंडा है ना, डंडा लेकर के हम मंत्र फू मारेगा, वो फू मारेगा, वो एक मोबाइल चोरी हुआ, वो उसी तुला राशि वो फू मारेगा मंत्र करके, वो बेट उसी का हाथ में देगा। वो उसी हाथ ऐसे 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 करके जो आदमी ले गया जीत, हाँ उसके पास चले जाएगा। हाँ उसी का पास वो बेट से ले जाएगा, उसी को ये डंडा खींच के ले जाएगा। हाँ खींच के डंडा से आदमी को ले जाएगा। अच्छा, हाँ डंडा से ले जाएगा। मतलब आप ये डंडा देखिए, एक बेजान वस्तु है, लेकिन बाबा का ये कहना है कि आप डंडा पे कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये एक मोबाइल चोरी हुआ है गांव में, और उस घर तक जहां पर वो मोबाइल छुपा हुआ है या जिसने भी चोरी किया है वहां तक ये डंडा इनको ले जाएगा। कैसे करेंगे जी? करिए। चल 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 चल। बाबा कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर वो डंडा उस आदमी को थमा दिया। डंडा हाथों में लेते ही वो शख्स तेजी से भागने लगा। ऐसा लग रहा था मानो डंडा उसके नियंत्रण में ही नहीं है। ये जहाँ रास्ता नहीं है वहां पर भी जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या है। डंडा उनके हाथ में देते ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ना कोई बात हुई, ना कुछ बताया गया, और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अचानक भागने की रफ्तार और तेज हो गई। फिर वो एक घर में घुसा, फिर वहां से बाहर भी आ गए। 10 मिनट से हम लोग इसी तरह से कंटिन्यूसली गांव में दौड़ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज इस आदमी को मैंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये तो तोड़ फोड़ के निकले चला जा रहा है। अगर दावा सही है तो चोर कहीं आसपास ही होना चाहिए। फिर वो डंडा एक लड़के के पास जाकर रुक गया। उस लड़के को लेकर लोग बाबा के पास पहुंचे। हमने उस लड़के से सीधे सवाल किया, तुमने मोबाइल लिया है? सच बताओ। लिया है तुमने मोबाइल? कहाँ है? इतनी तेज तो
पुलिस भी नहीं होती, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। मेरे भी 10 मोबाइल चोरी हो चुके हैं, छीन के ले जाया जा चुका है दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कहा है, अभी ये पता नहीं मुझे कि कितना मतलब ये आपके सामने हुआ है, पिछले 10-15 मिनट में सारा कुछ हुआ है। मंत्र पड़ा, डंडा दिया, डंडा भागना शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार भागते भागते इस लड़के के पास रुका। तो अब जब पकड़ लिया तब ये डंडा अब किसी काम का नहीं है। सब कुछ सामने हुआ, फिर भी न जाने क्यों दिल मानने को तैयार नहीं था। गांव वालों के लिए ये रोज की बात थी, लेकिन हमारे लिए ये अविश्वसनीय था। बाबा ने हमारे चेहरे को पढ़ लिया, फिर एक और बड़ा काला जादू दिखाने के लिए एक कटोरा मंगवाया। हाथ में घास भी लिया आपने? वो कैसे मुंह करके, अच्छा, घास से इसके ऊपर मंत्र करेंगे और फिर ये चलना शुरू कर देगा। चलना शुरू करेगा। वो कतरी से वो जो तुला से आदमी है ना, खींच करके ले जाएगा। तुला राशि आदमी को ये कटोरा खींच के ले जाएगा, मतलब इतनी जान इस कटोरे में आ जाएगी कि ये खींच के ले जाएगा तुला राशि आदमी को। कैसे मुमकिन होगा, आइए देखते हैं। चलिए बाबा। मंत्र फूंककर कटोरा नीचे रख दिया गया और गांव वाले ने जैसे ही उसे पकड़ा, मैं भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आदमी काफी इतनी जान दिखा रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने उस आदमी को कटोरे से अलग किया। मानो वो शख्स होश में ही नहीं था। उसके हाथ जख्मी हो गए थे। लोग उसका इलाज कराने चले गए। इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो जाके ले टकरा जाएगा। गया। कहाँ ले जाएगा मालूम नहीं। ऐसे ले वो आदमी पकड़ करके ले आए ऐसी ना, इनको पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके कहाँ टकरा गए। जाएगा मालूम नहीं। फिर बाबा ने कटोरे से मंत्र उतारकर उसे फेंक दिया। ये कोई ट्रिक नहीं थी, कोई हाथ की सफाई भी नहीं थी। तो क्या यही काला जादू था? पता नहीं। ये सब आज के सामान्य इंसान की सोच और समझ से बिल्कुल परे था। काला जादू होता है या नहीं, इस पर सदियों से बहस चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन अपनी अनोखी विद्या की वजह से मयोंग हमेशा चर्चा में बना रहेगा, जो अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है।